हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण तथा मात्राएं। इसका पाठ परिचय मैंने आपको दिया था कि वर्ण एवं मात्राएं के हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल कई बच्चों को दिक्कत है, सुनाई नहीं दिया, तो थोड़ा सा मैं उसका कल का दोहरान में वापस कराऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। कल हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या होता है बेटा? वर्ण जो होता है उसको कहते हैं ध्वनि, आवाज़। जब आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये ध्वनि है, तो ध्वनि मिलती है तो हमारी बोली या शब्द बनते हैं। तो वर्ण यानी होती है ध्वनि। और हमारे हिंदी में लिखित रूप में जो हमारी बोली है, हमारी जो ध्वनि है, आवाज़, उसको लिखित रूप में जो रूप दिया गया है लिपि के द्वारा, वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण की कल मैंने आपको परिभाषा भी लिखने के लिए दी थी कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते वो वर्ण कहलाती है। वापस से सुनो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, ठीक है बेटा, वो वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है वर्ण, ठीक है। तो अब जैसे आप बोलोगे कि मैं वर्ण में भी तो व्यंजन के टुकड़े होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन अलग निकल जाता है, लेकिन बेटा जैसे क मैंने लिखा, ये क आपका व्यंजन है, तो क अपने आप में पूरा है, इसको आप और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे शब्द में तो क प्लस म प्लस ल, ये जोड़ा, ये वर्ण जोड़ा तो एक शब्द पूरा बन गया आपका कमल। लेकिन इससे छोटा टुकड़ा आप क्या करोगे? तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। मैंने कल यही पढ़ाया था जो मैं आज आपको वापस से पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। अब वर्ण बता दिया, अब वर्ण से बनती है वर्णमाला। वर्ण से क्या बनती है? इनकी माला, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्ण से बनती है वर्णमाला, यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह। का क्रमबद्ध समूह कैसे होता है बेटा? जैसे अ, आ, ई, ये सब लिखेंगे हम, उ, ए, आई, ओ, है ना। और उसके बाद क, ख, ग, ग। तो पूरा जब हम लिखेंगे वो भी किस रूप में? सीक्वेंस में, एक पंक्ति में, यानी कि क के अ के बाद ई आ गया, तो वो जब क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध सीक्वेंस में जब हम लिखेंगे, एक के बाद जो सेकंड नंबर है उसी का नंबर आएगा। अ के बाद आप आई बोलना सीखते हो, अ के बाद आप उ बोलना नहीं सीखते हो। तो वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का, इसको याद करो, जब मैं लिखती हूँ या कोई और चीज लिखती हूँ तो आप फटाफट से अपनी पुस्तक को भी खोल के बैठो, तो उसके अंदर जो परिभाषा है उसको एक बार लर्न कर लो, अपनी तरफ से भी याद कर लो ताकि आपको याद हो जाए। अब इसके बाद ये मैंने वर्ण बता दिए, उसके बाद आपको मैंने बता दिया वर्णमाला। अब देखो बेटा, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब वर्ण के मैं भेद बताऊंगी। वर्ण से बन गई वर्णमाला, अब वर्ण के भेद। वर्ण के अ, आ, ई आप पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण आपके लिए कोई नई बात नहीं है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। वर्ण के आपके जो हैं, कई बार वर्ण के 3 भेद भी बताए जाते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। फिर व्यंजन के अंदर बहुत सारे प्रकार हैं, स्वर में भी उसके प्रकार हैं। पहले हम वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वर्ण के जो आपके जो मुख्य प्रकार है वो 2 हैं, स्वर और
व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद अयोगवाह भी होते हैं। अयोगवाह क्या चीज होती है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में दो भेदों का वर्णन किया गया है, स्वर और व्यंजन का, तो हम ये देखेंगे। लेकिन अयोगवाह जो तीसरा भेद है वो मैं बताऊंगी कि अयोगवाह क्या चीज होती है। उस पर अलग से प्रश्न बनता है, अयोगवाह कौन कौन से हैं हिंदी में बताओ। स्वर को तो सब जानते हैं, व्यंजन को सब जानते हैं, अयोगवाह को जानते हो क्या आप? कौन कौन से अयोगवाह? तो अभी हम बताएंगे। अब स्वर। स्वर पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ा था 11 + 2, स्वरों की संख्या मैंने पढ़ी थी 13, लेकिन अब 13 से यह घटकर अब स्वरों की संख्या रह गई है 11। कितने स्वर बेटा? 11। अब स्वर होते क्या हैं? स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो या दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़े, वे वर्ण कहलाते हैं, वर्ण स्वतंत्र होते हैं। वर्ण स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। लेकिन स्वर जो होते हैं, स्वर वे होते हैं, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखकर बताती हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े। कोमा लगाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं वहां, अल्प विराम। वे स्वर कहलाते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि जिन वर्ण में बता दिए अ से लेकर आपके घ तक वर्ण है, लेकिन किसको स्वर माना गया है, किसको व्यंजन माना गया है और किसको स्वर और व्यंजन से अलग किया गया है। ये अब किया गया है बेटा, पहले नहीं था। पहले तो अ से लेकर घ तक पूरी अभी भी वर्ण माना यही है पूरी, लेकिन कुछ इसमें से वर्ण अलग कर दिए गए हैं, उनको स्वर और व्यंजन नहीं मान के अतिरिक्त व्यंजन माना गया है, अयोगवाह माना गया है, वो हम देखेंगे। आप तो अभी देखो सिर्फ स्वर। स्वर अभी आपके सामने है सिर्फ 11। और स्वर होते क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलते समय कोई और वर्ण सहायक नहीं हो, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आपने अब वर्ण चिन्हों से अभी मैं बताऊंगी, ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो स्वर है, स्वर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए बेटा? 11 हो गए। तो ये 11 जो है आपके स्वर है। अब इसके अंदर अ जब आप बोलते हो, जब आप अ बोलते हो तो आपको किसी और की सहायता लेनी पड़ रही है क्या? अ बोलते समय अ में तो अ की ध्वनि आ रही है। आ बोलते हो तो आ में सिर्फ आ की ही साउंड आ रही है, लेकिन क बोलो, जब आप क बोलोगे तो क के अंदर अ साउंड आएगी, यानी क अपने आप में अकेला नहीं है। लेकिन जो ये स्वर होते हैं 11, ये स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये जो बेटा स्वर होते हैं, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनके उच्चारण मैंने आपको बताया, अ बोलोगे तो अ की साउंड आती है, आ बोलोगे तो आ की साउंड आएगी। इसमें कोई भी वर्ण का उच्चारण करो, ये जो 11 स्वर हैं, ये वर्ण में से मैंने अलग कर दिए। जो टोटल वर्ण है उसमें से स्वर अलग निकाल दिए। अब हमारे बचेंगे व्यंजन। तो इसमें कोई साउंड नहीं आती जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखो, अब ये मैंने आपको स्वर बता दिए, अब मैं आपको व्यंजन बताऊंगी कि व्यंजन क्या चीज होती है। बेटा आपके व्यंजन जो है, स्वरों की संख्या तो है 11, व्यंजन की संख्या है 33। अब
व्यंजन जो है वो हम कल अलग से पढ़ेंगे। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, वैसे आपको पता है क से लेकर व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर ह तक है। अब अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र इनका भी तो प्रयोग करते हैं लिखते समय, लेकिन ये व्यंजन में से अलग कर दिए गए हैं। जैसे अम और अह, ये किसके पार्ट है, ये भी तो स्वर के पार्ट है, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है। अलग करने का कारण क्या है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको तो स्वर पढ़ने हैं। स्वर है 11, व्यंजन है 33 क से लेकर ह तक। तो व्यंजन क्या होते हैं अब आप वो देखिए। बेटा अभी तक मैंने आपको स्वर बताया। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ से लेकर औ तक हमारे स्वर है, इनको बोलते समय किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ अपने आप में स्वतंत्र है। आ, जब अ और आ बोलोगे तो उसमें कोई और वर्ण मिला हुआ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे क बोलोगे, क में क्या साउंड आ गई, क, ये साउंड आ गई। तो जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं करना पड़ता, वे स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर ओ तक अपने स्वर है, टोटल संख्या है 11। अब मैं आपको बता रही हूँ व्यंजन। व्यंजन की जो संख्या बताई मैंने वो बताई है आपको 33। क से लेकर ह तक आपके व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने स्वर और व्यंजन की आपको डेफिनेशन बता दी है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। अब मैंने आपको व्यंजन की डेफिनेशन बता दी है, अब सिर्फ हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। व्यंजन को आप छोड़ो। अब व्यंजन 33 है, स्वर 11 है। 11 स्वर अ से लेकर ओ तक है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। अब देखो अ, आ, ई, ऊ में ऊ की साउंड आ रही है, ये स्वतंत्र है। री, ए, आई, आगे क्या आता है, ओ, औ। अब देखो बेटा, अब स्वर के वर्ण के भेद पढ़ लिए हमने। टोटल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब इसके स्वर के पुनः हमने लिख दिए कि स्वर ये है 11, टोटल संख्या है इनकी 11। अब देखो इसके भी भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इनके। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये कल भी बताया था मैंने, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, के उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ध्यान रखना है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, कम समय लगे। अब इसका उच्चारण करो अपने आप ही। अ, आ, ई, ऊ। आपको बताते हैं जब मात्रा ज्ञान देते हैं तो अ, आ, ई। तो अब किसमें कम समय लगता है, 1, 2, 3 और 4। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, कितनी है संख्या टोटल, 4। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बार-बार लिखी नहीं, दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, जिसमें दुगुना समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा, 2 गुना समय लगे वो दीर्घ स्वर अपना होता है। अब इसमें बचे कौन से हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। टोटल हो गए 7। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि ह्रस्व स्वर 4 है। अ, ई, छोटा ऊ, जिसको छोटा ऊ बोलते
और वी जिसके उच्चारण में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिसके उच्चारण में दुगुना, दो गुना, अ से दुगुना समय लगा आ बोलने में। छोटी ई यानी ई को बोलने से ज्यादा समय लगा बड़ी ई में, ई जो होती है। दीर्घ स्वर 7 है, हस्त स्वर 4 है। उसके बाद आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बेटा वो होते हैं जिसको बोलने में हमको तिगुना, तिगुना समय, यानी इसमें 1 गुना समय, इसमें 2 गुना समय। और प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपको एक ही उदाहरण याद रखना है, आपके लिए इतना काफी, बाकी संस्कृत में आते हैं बहुत ज्यादा। इसमें जो एक उदाहरण है वो है ओम। ओम का उच्चारण करो, एक अ का उच्चारण करो, अ तो कम समय, आ दुगना समय। अब ओम का उच्चारण करो आप सभी, आ ओम, है ना, अपन ओम तो करते ही नहीं, ओम, क्योंकि ओम जो होता है वो देखो ये आपका ओम है, तो ओम जो है वो आपका प्लुत स्वर है। तो ये थे हमारे स्वर, मैंने व्यंजन भी बता दिए, स्वर भी बता दिए, स्वर के आज भेद भी बता दिए। तो यही आपको गृह कार्य में करने हैं। गृह कार्य में जो आपका आज का गृह कार्य है वो आपको क्या करना है, मैं बोल देती हूँ और शीट आपके पास आ ही जाएगी। गृह कार्य वर्णमाला किसे कहते हैं। अगला जो है वो है स्वर व व्यंजन की परिभाषा लिखें, मैंने बताया अभी। और तीसरा प्रश्न मैं आपको दे रही हूं, स्वर के भेद कितने हैं, नाम लिखें। तो ये आज आपके 3 प्रश्न हैं। अभी मैंने आपको स्वर के भेद बताए, वर्ण के भेद है स्वर और व्यंजन, अयोगवाहक व्यंजन के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। स्वर 11 है और स्वर के भेद 3 बताए मैंने आपको, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये था हमारा आज